हर बार प्रॉब्लम हमारे पार्टनर में नहीं होती। कभी कभी हमारा बचपन, हमारे चाइल्डहुड में हमने कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे आज के रिश्ते पे पड़ता है। अगर आप बार बार अपने रिश्ते में इनसिक्योर फील करते हैं, उसके छोड़ के जाने का डर रहता है, आप सुकून में नहीं रह पाते, आप हमेशा डाउट में रहते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम है आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में, उस दर्द में जो बचपन से लेकर अभी तक आप जीते आ रहे हैं। एंड हैरानी वाली बात यह है कि कॉन्शियसली आप जानते भी नहीं है इस बारे में। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चाइल्डहुड इमोशनल वुंड्स की जो हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंट में कोई रिश्ता बनने नहीं दे रहे। देखिए दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि हमारा जो बचपन का एक्सपीरियंस होता है ना, उस पर डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशनशिप, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर। बहुत सारी चीजें हमारे बचपन हमारा कैसा गुजरा है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे रिश्ते कैसे होंगे ये भी काफी हद तक उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा बचपन कैसे गुजरा है। बट इस वीडियो का मतलब बिल्कुल भी आपके पेरेंट्स को ब्लेम करना नहीं है, क्योंकि हम सबके पेरेंट्स ने अपनी उस सिचुएशन के हिसाब से जहां पर वो लोग थे हमें बेस्ट ही दिया है। जो वो कर सकते थे बेस्ट हमें वो उन्होंने प्रोवाइड करवाया। तो ये उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर सवाल उठाने वाली बात है ही नहीं। ये बात है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि इमोशनल वुंड्स होते क्या हैं। सी, बचपन हमारा कैसा गुजरा था। मान लीजिए आपका एक ऐसा चाइल्डहुड था जहां पर आपको बार बार इग्नोर किया गया, आपको अटेंशन नहीं मिली, जिसके पास में भी जाते थे आपको वो प्यार, वो केयर कभी नहीं मिली। तो जीवन में एक अकेलापन रह गया। इसके वजह से जब आप बड़े हुए हैं ना, तो उस फील के साथ में बड़े हुए हैं। वो कॉन्शियसली शायद नहीं है, बट आपके ब्रेन में बैठा हुआ है वो एक्सपीरियंस। अब जब प्रेजेंट में आपका पार्टनर थोड़ा बिजी होता है अपनी लाइफ में, वो 4 घंटे आपको रिप्लाई नहीं देता, तो आपके अंदर वही वाला ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है कि यार ये मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं। आपका ये बिलीव बन चुका है कि मुझे कोई नहीं प्यार करता, इसलिए आपका प्रेजेंट पार्टनर आपको कितना भी प्यार करे, उसका थोड़ा सा भी बिजी होना आपको बार बार इस चीज का एहसास करवाने लगता है कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे कोई नहीं प्यार करता, एट लास्ट मुझे सब छोड़ देते हैं। ये फील कहाँ से आ रहा है? आपके बचपन के एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है, ना कि आपके पार्टनर के बिहेवियर से। एंड इसी तरीके से मान लीजिए आपका बचपन गुजरा है जहां पर आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में अकेला छोड़ दिया था। किसी भी रीजन से आपने ऐसी जिंदगी काटी है जहां पर आप अलोन थे, अकेले थे। यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आपका पार्टनर आपसे थोड़ी सी दूरी बनाएगा, डिस्टेंस बनाएगा या कभी नाराज हो जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, ये मुझे छोड़ना चाहता है। आपके अंदर वो डर पैदा हो जाएगा, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये मुझे छोड़ के चला ना जाए, कहीं इसका दिल किसी और पे ना आ जाए, कहीं इसका दिल मुझसे ना हट जाए। एंड इस डर की वजह से आपका एक्शन क्या होगा कि आप उस पार्टनर के पीछे भागोगे, उसको ग्रैब करने की कोशिश करोगे, एंड इससे आपका रिश्ता डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा एक और जो एक्सपीरियंस अक्सर बच्चे करते हैं बचपन में कि उन्हें वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं वैलिडेशन के, कि भाई मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, जब मैं इनके लिए कुछ करूंगा तब ये मुझे प्यार करेंगे, जब मैं इनकी सेवा करूंगा तब मुझे अटेंशन मिलेगी। तो अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए वो बहुत कुछ करता आया है, बहुत फाइट करता आया है, बहुत एफर्ट्स लगाते आया है। एंड ये बच्चा जब बड़ा होके एक रिश्ते में आता है तो इसके अंदर वो वैलिडेशन की भूख रहती है कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए बाकी लोगों का। ऐसे में ये अपने पार्टनर के ऊपर प्रेशर बनाता है कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, तुम मुझे प्यार नहीं करती। वो रीइंश्योर करता है कि क्या वो गुड इनफ है, क्या वो पार्टनर उसको प्यार करता है। एंड इस तरीके से
ये अपने बिहेवियर के वजह से अपने पार्टनर के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। ऐसे रिश्ते में जब कोई इंसान आपके साथ रुकता है, आपके साथ जुड़ता है, तो कुछ टाइम बाद उसको प्रेशर फील होने लगता है एंड इस वजह से वो आपको छोड़ देता है। सो नाउ आपका रिश्ता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आपका चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है, जो वॉन्ड है, वो इम्पैक्ट कर रहा है आपके प्रेजेंट के रिश्ते को। इसके अलावा एक और चीज जो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ना बचपन में बहुत ज्यादा फाइट देखकर बड़े होते हैं। मतलब उन्होंने अपने घर में हर वक्त झगड़ा ही देखा है, पेरेंट्स के बीच में सुबह शाम झगड़ा और एक्सट्रीम लेवल का। अब इसका दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पर। या तो आप क्या करते हैं, झगड़े से डरना शुरू कर देते हैं, ये कुछ भी हो जाए आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है। या फिर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि आप खुद भी वैसे ही हो जाते हैं कि हर चीज पे आर्ग्यू कर लो, यही सॉल्यूशन। तो इसका इम्पैक्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों ही इम्पैक्ट हार्मफुल होते हैं रिश्ते के लिए। क्योंकि जब इस एक्सपीरियंस के साथ में आप एक किसी नए इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो वहां पर या तो आप क्या करते हैं, हर छोटी बात का इशू बना के फाइट करना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। या फिर आप क्या करते हैं, हर आर्ग्यूमेंट से बचते हैं कि यार अगर मैं ये बोल दूंगा ना तो इस बात पे लड़ना शुरू कर देगी, मैंने ये कह दिया तो इस बात पे आर्ग्यूमेंट करेगी। तो यार उस आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए आप झूठ बोलते हो, बातों को अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, एंड समवेयर दिस इज नॉट गुड। क्योंकि ऐसे में जब आपका पार्टनर है जिसके मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनने के लिए, जो आपसे बात करना चाहता है, उसकी बातें ही दिल के बाहर नहीं आ पाती। क्योंकि जब आप ही रेडी नहीं हो बात करने के लिए, तो सामने वाला कैसे अपने मन की भड़ास निकालेगा? वो मन ही मन में घुटता रहता है, एट लास्ट वो इतना भर जाता है कि आपको छोड़ के चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, जहां पर आपने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, झगड़े देखे हैं अपनी फैमिली में, इसका भी इम्पैक्ट आपके रिश्ते पे पड़ रहा है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड वॉन्ड है, वो आपके रिश्ते को इम्पैक्ट करता है। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों के साथ ट्रस्ट की। अगर बचपन में आपका ट्रस्ट बार बार टूटा है, छोटी छोटी बातों पे ही सही, बट अगर ट्रस्ट बार बार टूटा है, तो बड़े होके क्या होगा, आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पाओगे, कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। उसको हर वक्त जरूरत पड़ेगी ये बताने की, यार आई एम ऑनेस्ट टू यू, एंड इससे आपका रिश्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हीलिंग ना हो पाए। जो भी आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड वॉन्ट्स हैं, इसकी हीलिंग हो पाती है, हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या आप उस चीज को पहचान के हील करना भी चाहते हैं या नहीं। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके जो रिलेशनशिप हैं वो चल नहीं पा रहे, उनके खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, खुद का जो पेन लेकर वो जी रहे हैं मन में, उसके वजह से। तो सबसे पहले तो अपने आप से एक चीज पूछिए कि जिस रिश्ते में आप हैं, क्या आपके रिश्ते में आपको बार बार सेम इश्यूज आते हैं? क्या जितने भी आपके अभी तक एक्स रहे हैं उनके साथ सेम ही दिक्कतें आ रही थी, आपके तरफ से सेम ही प्रॉब्लम थी? अगर हाँ, तो समवेयर आपके साथ में भी कोई पेन है जो रह रहा है बचपन से, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, तो उसको पहचानिए। क्योंकि जब हम अपने बचपन के उस पेन को समझ जाते हैं, तो हम सिर्फ एक अच्छे पार्टनर नहीं बनते, बल्कि एक अच्छे हैप्पी इंसान बन जाते हैं। तो ये आपके खुद के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको एक नई चीज सीखने के लिए, समझने के लिए मिली हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिए, हम अपना बचपन तो नहीं बदल सकते, लेकिन बचपन में मिले इमोशनली पेन को हील करके अपना प्रेजेंट जरूर बदल सकते हैं।